वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक आपके लिए शानदार पुरस्कार एवं सम्मान 2023 की आज हम चर्चा करेंगे। तो स्पेशल आपके लिए जितने भी पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जनवरी फरवरी 2023 और पिछले 2022 के जितने भी जिन व्यक्तियों को पुरस्कार मिल चुका है, इस वीडियो में सारी हम इसमें 50 से लगभग 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, पद्म पुरस्कार 2023 किन किन को मिला, इनकी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, नोबेल पुरस्कार 2022 और लगातार ये आपको करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास मिलती रहेगी। तो अभी आपको बताया एलडीसी हाईकोर्ट का एग्जाम है और उसके बाद में चाहे सूचना सहायक भर्ती है, चाहे अभी आपको बताया दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आगे एग्जाम होगा, तो इसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, आज हम जितने भी शानदार तरीके से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं पुरस्कार से, उनकी विशेष तौर से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम के अंदर सीटी के अंदर टपक भी चुका है। तो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया शरद कमल अंचता को। किसको दिया गया? शरद कमल अंचता को दिया गया। अगर इनका खेल पूछे तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है ये। किसके? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। ये भी शानदार प्रश्न है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित है और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो हाल ही में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, एक तो दिया गया है एलेस बालियत्सगी, ठीक है, दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और तीसरा है मेमोरियल। इन तीनों को क्या है? शांति का नोबेल पुरस्कार है दिया गया। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखो, किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये क्वेश्चन भी सीटी के अंदर ये टपक चुका है। उसने पूछा क्या था कि जो एनी एनोक्स है, इसको क्या है, फ्रांसीसी लेखिका है ये, इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका संबंध किस देश से है, ये पूछा था। तो ध्यान रखना, ये है बेलारूस की। किसकी है? बेलारूस से इनका संबंध है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछे तो एनी एनोक्स को दिया गया है। ये आपके लिए एक एक लाइन आपके लिए शानदार है। अगला, रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम से टपक सकता है, क्योंकि पहले वाले तो पूछ लिए, अब ये क्वेश्चन बचा है। तो रसायन के नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, कैरोलिन बेट्रोजी, दूसरा है बेरी शॉर्पलेस और तीसरा है मोर्टन मेडाल। इन तीनों व्यक्तियों को क्या है कि रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखो, हाल ही में किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब ये आपको पता है 26 जो जनवरी है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आपको पता है कि पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया। 6 व्यक्तियों को क्या है, पद्म विभूषण दिया गया और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ठीक है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये बस ये आपके लिए इतने ही आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब देखो 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं। 3 तो ये देखो, एक तो बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इनको दिया गया वास्तुकला गुजरात से। दूसरे हैं दिलीप महानलाबिस, मरणोपरांत दवा से पश्चिम बंगाल, इनको दिया गया। और मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों उत्तर प्रदेश से। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है मरणोपरांत। और आगे देखो 3 व्यक्ति और कौन है, ये देखो 3 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण दिया गया। एक तो है श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका से, जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, और एम कृष्णा सार्वजनिक मामलों से कर्नाटक। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया, यानी कि 3 तो ये हो गए और 3 ऊपर वाले, टोटल 6 व्यक्तियों को क्या है कि पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार है दिया गया है। अब देखो आपके लिए जो जिन व्यक्तियों को पद्म भूषण, जिन व्यक्तियों को पद्म भूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे कौन कौन है। तो ये 9 व्यक्ति हैं, देखो कौन कौन है। एक तो है एस एल बेरपा, दूसरे हैं दीपक धर,
तीसरे हैं स्वामी चिन्ना जियर, चौथे हैं कपिल कपूर, 5 नंबर में कुमार मंगलम बिड़ला, 6 नंबर पे है वाणी जयराम, और ये वाणी जयराम को अभी दिया गया, इनका निधन भी हो चुका है। ये एक गायिका थी और ये आगे के एग्जाम में टपकेगा क्योंकि इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है और इनका अभी उसके बाद में इनका निधन हो गया, और ये एक गायिका है और इनका अब निधन हो चुका है। एक है सुमन कल्याणपुर और उसके बाद में सुधा मूर्ति, और 9 नंबर पे है कमलेश डी पटेल। बस ये आपको अच्छी तरह से इनको याद रखने हैं, खास तौर से एलडीसी एग्जाम वाले विद्यार्थी ध्यान रखना इसका। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी और अंग्रेजी में किसे दिया गया? तो हिंदी में आपसे पूछे तो हिंदी के अंदर बद्री नारायण और अंग्रेजी के अंदर दिया गया अनुराधा रॉय को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के अंदर हिंदी के अंदर दिया गया बद्री नारायण और अंग्रेजी के अंदर अनुराधा रॉय को दिया गया। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला, किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? और वो है सिंथिया रोसेनज़वेग। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? सिंथिया रोसेनज़वेग को दिया गया है। अगला देखो, किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 मिला है? किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न 2022 पुरस्कार मिला? ये मिला है कृष्ण राजा चामराजा को। ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण राजा चामराजा को मिला है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये संजीत नार्वेकर को क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया। जो मैंने अभी 5, 6, 7 क्लासें मैंने आपको एलडीसी हाईकोर्ट एग्जाम के लिए जो रिवीजन क्लासें दी है, मैंने उसमें 7 के 7 क्लास के अंदर ये जितने भी पुरस्कार हैं वो मैंने उनमें करवा दिए हैं। अगला देखो, स्वाते पेबो को फियोलॉजिकल या मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? स्वीडन से। किस देश से इनका संबंध है? स्वीडन देश से इनका संबंध है। यह क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्टार लगा सकते हो आप कि किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को सम्मानित किया गया है। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया ना। हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका है। ये कौन थी? तो मैंने अभी आपको बताया, ये थी गायिका। कौन थी? वाणी जयराम को अभी 26 जनवरी 2023 को इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। इनके बाद में इनकी अब निधन हो गया, और ये थी गायिका। अगला देखो, हाल ही में 2023 मार्कोनी पुरस्कार 2022-23 किसने जीता है? तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? हरि बालकृष्णन ने। किसने जीता है? हरि बालकृष्णन ने। नेक्स्ट है, किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है उमर निसार। किसको किया गया है? उमर निसार को सम्मानित किया गया। अगला देखो, किन व्यक्तियों को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? किन व्यक्तियों ने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता? तो ये 3 हैं। एक तो हैं सुदीप सेन, दूसरे हैं शोभना कुमार, और तीसरे हैं संजय के रॉय। ये तीनों व्यक्तियों ने क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है, फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और वो है राजेंद्र पंवार। कौन है? राजेंद्र पंवार। अगला, हाल ही में नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है? तो नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला भी? तो ये मिला है एंजेला मोर्केल को। किसको मिला है? एंजेला मोर्केल को मिला है। 20 नंबर, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो किया गया है पश्चिम बंगाल को। किसको किया गया है? पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम शो इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? कौन सी ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनको टाइम शो इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार के लिए नामित किया गया? और वो है दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण। अगला देखो, 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है?
ये भी एंजेला मर्केल को दिया गया है। कौन सा? 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार है एंजेला मर्केल को दिया गया। नेक्स्ट है, किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 24 नंबर देखो, हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है, किनको मिला है? मिशेल पूनावाला को। किसको मिला? ये मिशेल पूनावाला को मिला है। 25 नंबर देखो, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा राज्य ने। किसने जीता है? उड़ीसा राज्य ने जीता है। अगला देखो, हाल ही में भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पलेट पुरस्कार 2022 मिला है। किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पलेटेड पुरस्कार 2022 मिला? ये मिला है फ्रैंक विल्जेक को। किसको मिला है? फ्रैंक विल्जेक को मिला है। अगला, किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, मैंने आपको बता दिया। सिंथिया रोसेनवेजे को सम्मानित किया गया। अगला देखो, शानदार प्रश्न, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा में किन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा के अंदर 4 व्यक्तियों को दिया गया। एक तो है सोथ्यारा छिम, दूसरे हैं तदाशी हथोरी, तीसरे हैं बर्नाडेट मैड्रिड और चौथे हैं गैरी बेनीचंगी। इन चारों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखो, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया था यूकिंग तांग को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया? यूकिंग तांग को दिया गया है। अगला देखो, प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को किस राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला है? प्रसिद्ध मलयालम लेखक है सेतु, इनको किस राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार मिला? तो इनको मिला है केरल राज्य का। किसका मिला है? केरल राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार मिला है। 31 नंबर देखो, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है AB के प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है? AB के प्रसाद को दिया गया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ की राज्य की पुलिस को। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया जो ओलंपिक पदक विजेता है नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। कौन है? नीरज चोपड़ा को। अगला, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 की घोषणा में सबसे ज्यादा पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किए हैं? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 की घोषणा के अंदर सबसे ज्यादा पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किए? तो कर्नाटक राज्य ने। किसने किए हैं? कर्नाटक राज्य ने किए हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। ध्यान रखना, शानदार पॉइंट आपके लिए, हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। कौन सा? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे देश को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डेनमार्क को। शानदार प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। किसको? डेनमार्क को। अगला देखो, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो लॉरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया? नीरज चोपड़ा को। किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार किसको मिला है? तो 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार किसको मिला है? हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, किसको मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का
रेडक अवार्ड 2020 मिला है। ये थोड़ा सा ओल्ड प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, लेकिन शानदार प्रश्न है। किस व्यक्ति को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेडक अवार्ड 2020 मिला? तो ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। किसको मिला? ये दानिश सिद्दीकी को मिला है। अब ये प्रश्न भी शानदार है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज किसने पहना है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज पहना है सरगम कौशल ने। किसने पहना है? सरगम कौशल ने पहना है। नेक्स्ट है 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? या किया गया है, और ये क्वेश्चन सीटी के अंदर भी टपक चुका है कि 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया किसको? आशा पारेख को। किसको किया गया है? आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन 2 राज्यों का चयन किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए एक तो उड़ीसा और दूसरा है मिजोरम, इन 2 राज्यों का चयन किया गया है। उपयुक्त है दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न। किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? ये जीता है सेहान करुणा तिलका ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? सेहान करुणा तिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। अगला देखो, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया है? तो ये किया है 39। कितने किए हैं? 39 स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें राजस्थान को पता है क्या कितने मिले थे? राजस्थान को 2 ही विद्यालयों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। अगला देखो, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, यह पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार है, 2022 में लगातार 6ठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो ये किया है इंदौर शहर को। शानदार पॉइंट आपके लिए। अक्टूबर 2022 के अंदर इसको क्या है कि इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगला देखो, बड़ा ही शानदार प्रश्न। देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मान दिया गया? ये भी क्वेश्चन सीटी के अंदर टपक चुका है। लगा लो स्टार, आगे के एग्जाम में फिर टपकेगा ये कि किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया? तो हैदराबाद शहर को। किसको दिया गया? ये हैदराबाद शहर को दिया गया। किन 2 व्यक्तियों ने 2022 बैलन डी और पुरस्कार जीता है? किन 2 व्यक्तियों ने 2022 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये एक तो है एलेक्सिया पुटेलस और दूसरी है करीम बेंजेमा। इन दोनों ने क्या है 2022 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है। अगला देखो, किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? और वो किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको किया गया? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन सीटी के अंदर टपक चुका है। सिन्नी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया, यह किस राज्य की है? तो सिन्नी शेट्टी है कर्नाटक राज्य की। ठीक है, किस राज्य की है? कर्नाटक राज्य की है। इनको मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट देखो, मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? ये अलग अलग पॉइंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? आर्या वालवेकर ने। किसने जीता है? ये आर्या वालवेकर ने जीता है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं 11 बच्चों को। कितने किए हैं? 11 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा हुई, यह कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पता है आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुआ, तो भारतीय सम्मान पुरस्कारों की घोषणा हुई। तो ये कितने व्यक्तियों को दिया गया? 27 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा हुई है। तो ये 52% थे, मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिए। लगभग आज पुरस्कार से संबंधित ये क्लास थी शानदार तरीके से। मेरे हिसाब से तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। अच्छी तरह से मैंने शानदार प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक करेंगे और सभी विद्यार्थी कमेंट में आप जरूर बताओगे कि आपको कैसे लग रही है क्लासें मेरी शानदार तरीके से, किस तरह से आपको
आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, शानदार तरीके से मुझे आप कमेंट में आप जरूर बताया करो। मैं कमेंट भी आपके देखता हूँ, सभी के कमेंट आपको देखता हूँ। आपको पता है किस किस विद्यार्थी ने कौन से जवाब दिए हैं, कितने विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं कमेंट भी देखता हूँ। तो शानदार तरीके से आप इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको कमेंट करके आपको ज़रूर बताना चाहिए कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। तो एक बार सारे साथी वीडियो को लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। लाइक आप शेयर किया करो, जितने भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं लाइक किया करो आपको, क्योंकि लाइक आपका 1 सेकंड का काम होता है, भी लाइक करना हमारा काम है। तो आपको लगातार हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको बताया टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है, वहाँ पर करंट की भी चल रही है और जीके की अभी इंडिया ज्योग्राफी चलाने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आपको पता है PDF भी आपको करंट की वहाँ पर फ्री मिल रही है। तो हमारे ऐप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, 50 रुपये नाम मात्र चार्ज है, आपको सब कुछ वहाँ पर फ्री मिलेगा, मात्र आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।